जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रश्न कोश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो लेने जा रहे हैं। आज इसमें एक ही वीडियो में पूरा बौद्ध धर्म खत्म करेंगे। इसमें देखेंगे हम बौद्ध संगतियाँ क्या हैं, निर्माण क्या था, महापरिनिर्वाण क्या था, धर्म चक्र परिवर्तन क्या था और बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। जो महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, इनका पालन पोषण किसने किया था, सारी चीज़ें देखेंगे, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध ने, फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध ने। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें किस नाम से जाना जाता था? लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था, नोन एज लाइट ऑफ एशिया। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। ईसा मसीह के 563 साल पहले इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन, जो शाक्य कुल के थे। जो इनके पिता थे वो शाक्य कुल से संबंधित थे। दोस्तों, जिसने भी अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ प्रश्न कोश ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग महात्मा बुद्ध के बारे में या सिद्धार्थ के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, सब कुछ जानते होंगे। आज हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और आपको कुछ कहानियाँ भी बताएंगे, उनकी रोचक कहानियाँ बताएंगे। देखिए, इनकी जो माता का नाम था इनकी महामाया, जो कौलिय वंश से संबंधित थी। इनके पिता किससे संबंधित थे? शाक्य कुल से संबंधित थे। माता इनकी कौलिय वंश से संबंधित थी। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माँ की मृत्यु हो गई। और इनका जो पालन पोषण है, इन्हीं की बहन प्रजापति गौतमी यानी इनकी मौसी, गौतम बुद्ध की मौसी यानी सिद्धार्थ की मौसी ने इनका पालन पोषण किया। और इनका विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नाम की लड़की से हो गया। इसमें यशोदा लिखा है, यशोधरा है दोस्तों है। इनके सारथी का नाम, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इनके सारथी का नाम क्या था? तो इनके सारथी का नाम था चाड़ या चन्ना। इनके घोड़े का नाम था कंथक। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। यशोधरा का ही एक पुत्र था राहुल, यशोधरा बुद्ध का पुत्र था। ये देखिए, घोड़ा और ये दोनों लोग हैं, बुद्ध हैं, सारथी है, उनका घोड़ा है कंथक। दोस्तों, जिसने भी अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब आइए, बुद्ध के जीवन में जो सिद्धार्थ थे वो बुद्ध कैसे बने, महात्मा बुद्ध कैसे बने, तो उसके बारे में जानते हैं। इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ। आप सभी लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ शुद्धोधन के घर पे, तो एक साधु महात्मा आए। उन्होंने बोला कि जो आपका पुत्र है या तो बहुत बड़ा महात्मा बनेगा या बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। तो उनके पिता बहुत चिंतित थे कि सम्राट बना तो कोई बात नहीं, अगर महात्मा बन गया तो फिर ये राजकाज का काम कौन देखेगा। तो ये इसलिए बहुत चिंतित थे। तो उन्होंने क्या किया कि बाहरी चीज़ों से बुद्ध उनको, सिद्धार्थ को बिल्कुल अलग कर दिया। जितनी भी सुविधाएं हो सकती थी सब महल के अंदर करा दी, एक से एक अच्छी सुविधाएं, एक से एक अच्छी चीज़ें अंदर ही करा दी। निखिल, जब सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह हो गया, तो एक दिन वो टहलने निकले अपने सारथी चाण और अपने घोड़े कंतक के साथ। टहलते हुए जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले अपने जीवन में 4 घटनाएं देखी। तो पहली घटना थी, वृद्ध व्यक्ति को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी लिए जा रहा था, बहुत असहनीय स्थिति में, तो जैसे चल ना पा रहा हो। तो बुद्ध ने पूछा चाण से कि ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये वृद्ध व्यक्ति है। कि वृद्ध व्यक्ति है, ये कैसे है? कि एक दिन हर इंसान, हर व्यक्ति वृद्ध होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर आगे चले तो एक बीमार व्यक्ति मिला। तो उन्होंने पूछा ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि ये रोग इसे हो गया कोई इसके शरीर में, तो ये बीमार व्यक्ति है। कि अच्छा। फिर आगे देखा तो 4 लोग अर्थी पे एक व्यक्ति को लिए जा रहे थे, वो लेटा हुआ था। तो उनका ये क्या है? उनका ये मृत व्यक्ति है, इसकी जीवात्मा निकल गई, ये ख़त्म हो गया है। तो उनका एक दिन हम भी ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, उनका सब सब ख़त्म होते हैं। और आगे बढ़े थोड़ा तो एक सन्यासी मिला उन्हें। तो उन्होंने पूछा ये क्या है? ये हंसता हुआ जा रहा था, एकदम मस्त मौला, कोई उसे टेंशन नहीं थी, हंसते हुए अपने भजन करते हुए जा रहा था। तो ये क्या है? तो उनका ये सन्यासी है, ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकला है, इसे कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है। उसी इन्हीं चारों घटनाओं ने, ये बुद्ध ने सोचा कि जब सारी अवस्थाएं भी आनी है, एक दिन मर भी जाना है, तो क्यों ना इसकी तरह जिया जाए। तो इसी वजह से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की राह पर चल पड़े और इन्होंने अपने गृह त्याग कर दिया।
अब यहीं से देखते हैं कि बुद्ध ने गृह त्याग किया, फिर उसके बाद उसके बाद में इसके इनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, बुद्ध बन के इन्होंने क्या क्या किया। आइए, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब इन्होंने गृह त्याग किया उसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कह देते हैं। और जब इन्होंने गृह त्याग किया, अनुमा नदी के तट पर इन्होंने सन्यासी रूप धारण किया। दोस्तों, लोग क्वेश्चन पूछ देंगे एग्जाम में कि बुद्ध ने सन्यासी रूप धारण सबसे पहले कहाँ किया, तो अनोमा नदी के तट पर इन्होंने महाज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े और वहीं पे सन्यासी रूप धारण कर लिया। सबसे पहले ये राजगृह पहुँचे। राजगृह में ये अलार कलाम से मिले। अलार कलाम से मिले, फिर इसके बाद वैशाली पहुँचे। वैशाली में रुद्रक रामपुत्र से, इन दोनों लोगों से वैशाली और राजगृह में इन्होंने कुछ शिक्षाएं ग्रहण की, जैसे वेद से संबंधित कुछ ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन ये यहाँ पे संतुष्ट नहीं हुए, फिर और आगे निकल पड़े। तभी ये गया पहुँचे। गया पहुँचे और गया में इन्हें 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसी ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो निर्वाण बोल देते। ये देखिए वट वृक्ष इसमें लगा रखा है, तो ये वट वृक्ष के नीचे इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पूछेंगे सिद्धार्थ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो गया बोल देना। कितने वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, महाज्ञान की प्राप्ति के बाद यह बुद्ध के नाम से जाने लगे। जब इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्हें बुद्ध या तथागत कहा जाने लगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। जो प्रथम उपदेश था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। कहाँ दिया, वाराणसी में दिया। और वाराणसी से लगभग 10-15 किलोमीटर दूरी पे जगह है। इसी प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। ठीक, आगे फिर इन्होंने यहीं पे बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ की स्थापना की, फॉलो करने वाले बुद्ध, संघ व धम्म, तीनों चीज़ों की यहीं पे स्थापना हुई। जो संघ था उसमें शामिल होने की 15 वर्ष आयु होती थी। बच्चे नहीं शामिल हो सकते थे, कोई कर्जदार नहीं शामिल हो सकता था, कोई दास नहीं शामिल हो सकता था। ये 3 कंडीशन थी। 15 वर्ष से उम्र ज़्यादा हो, कोई दास नहीं होगा, कोई कर्जदार नहीं होगा, किसी से कर्जा लेके और उसमें संघ में शामिल हो जाए तो वो नहीं हो सकता था। इसके बाद इनकी जो गणपूर्ति थी संघ की, वो 20 सदस्य, कम से कम 20 लोग होंगे, तब बुद्ध के संघ की स्टार्टिंग होती थी। तब उनके जो भी प्रवचन, जो भी चीज़ें चलती थी तब होती थी। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, इनके जो प्रथम 2 शिष्य थे वो शूद्र थे, तपस्सुक और भल्लुक या कल्लिक। भल्लुक को ही कल्लिक बोल देते हैं, मल्लुक नहीं, ये भल्लुक है। ठीक है, भल्लुक या कल्लिक। प्रथम 2 शिष्य पूछेंगे, सबसे पहले तो तपस्सु, दूसरा भल्लुक या कल्लिक। जो प्रथम शिष्य महिला शिष्य थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी थी। जो जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, उन्होंने शिक्षा मतलब इनका ज्ञान प्राप्त किया, इनसे जो है शिष्य बनाया। बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया अपनी, जिन्होंने पालन पोषण किया था। फिर इसके बाद ये आगे चलते हैं, मतलब इनके 2 शिष्य, बहुत महत्वपूर्ण शिष्य, जो प्रसिद्ध शिष्य थे, आनंद और उपाली। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में, क्योंकि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा वर्षा काल या समय अपना जो है श्रावस्ती में ही बिताया, तो वहाँ पे सर्वाधिक उपदेश दिए। सबसे पहले प्रथम उपदेश कहाँ दिया, बुद्ध सारनाथ में। और सर्वाधिक कहाँ दिए, वो दिए श्रावस्ती में। किस भाषा में दिए, पाली भाषा में। बुद्ध की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। ठीक, और इन्होंने अपना अंतिम समय कुशीनगर में अपना उपदेश जो है सुबोध के यहाँ दिया। उसी के बाद इनकी मृत्यु हो गई। उसके 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हेड़ावती नदी के किनारे इनके अतिसार रोग से इनकी मृत्यु हो गई, और इसी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। दोस्तों, क्या था, जो बुद्ध थे वो सुबुज के यहाँ उपदेश देके, एक लोहार था चुंद लोहार, उसके यहाँ भोजन किया जाके, इन्होंने भोजन करने के बाद जो इन्हें मतलब अतिसार रोग हो गया। कुछ समय तक ये उसमें रोग में रहे। इसके बाद इनकी मृत्यु होगी वहीं कुशीनगर में अतिसार रोग से। पूछ देगा एग्जाम में कि बताइए बुद्ध की मृत्यु किस रोग से हुई, तो अतिसार रोग से हुई। या ये पूछ देगा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या बोलते हैं, तो महापरिनिर्वाण। बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं याद रखिए। एक दोस्तों, उनके गृह त्याग की घटना क्या है दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण। दूसरा प्राप्त की घटना, ज्ञान प्राप्त की घटना को क्या बोलते हैं, निर्वाण। तीसरी घटना है
प्रथम उपदेश, उसको क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। चौथी घटना है मृत्यु की, उसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। तो ये चारों घटनाएं, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा, आप लोग इनको चारों ध्यान रखिए। आइए, बौद्ध की जो संगति थी, बुद्ध के जाने के बाद 4 संगतियाँ हुई इनकी शिक्षाओं को लेके। बौद्ध धर्म कई उसमें बटा, ठीक है, कई अलग अलग विभाजन हुए बौद्ध धर्म में। तो उनकी चारों संगतियाँ देखते हैं, कब हुई, कहाँ हुई, स्थान क्या था, शासन काल क्या था, अध्यक्ष कौन थे और कार्य क्या हुआ। तो ये प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? राजगृह में हुई, सप्तपर्णी गुफा में। कब हुई? 483 ईसा पूर्व। इसमें जो है शासनकाल किनका था? अजातशत्रु का। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक में संग्रहित किया गया, संकलित किया गया, सुक्त पिटक और विनय पिटक। ठीक है, 2 संग्रह किए गए, एक में बुद्ध की शिक्षाएं की गई और एक में बुद्ध संघ के नियम किए गए, विनय पिटक और सुक्त पिटक। दूसरी संगति कहाँ हुई? वैशाली में। एक एक करके हम अभी डिस्कस करेंगे, पूरी ब्रॉड में डिस्कस करेंगे, अभी शॉर्ट में देखिए। द्वितीय संगति कहाँ हुई? वैशाली में हुई, 383 ईसा पूर्व। जो इसमें राजा थे वो कालाशोक थे। अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर या सर्वकामनी। इसमें क्या हुआ? बुद्ध धर्म में मतभेद हुए और 2 उसमें विभाजन हो गया, स्थाविर और महासंघिक। 2 धर्मों में बौद्ध धर्म बट गया। तो ये पहली कब हुई? 483 में। दूसरी कब हुई? 383 में। अब आइए तीसरी देखते हैं। तीसरी बौद्ध संगति कब हुई? तीसरी हुई पाटलिपुत्र में। कब हुई? 250 ईसा पूर्व में। राजा कौन थे? अशोक थे। अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्तिस। और इसमें क्या हुआ? अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। अभिधम्म पिटक में क्या है दोस्तों? इसमें जो है अशोक के समकालीन जो राजा थे, अशोक थे इसमें जो शासनकाल था, अशोक के समकालीन जो बौद्ध भिक्षु थे, उनकी शिक्षाओं को इसमें संकलित किया गया। अब आइए चतुर्थ संगति। चतुर्थ कब हुई? चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई और 72 ईसा में। इसका समय फिक्स नहीं, 72 मान लेते हैं, कहीं कहीं 74 होता है, कहीं कहीं 78 होता है और कहीं कहीं 81 होता है। ये 4 सन है। देखिए, इनमें से कोई दे देगा, आप उसको टिक कर दें। इससे इसके आसपास दे देता है तो भी टिक कर देना। इसमें अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक। और राजा कौन थे? कनिष्क थे। ये वसुमित्र नहीं थे, राजा थे कनिष्क। ठीक। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष इसमें थे अश्वघोष। इसमें क्या हुआ? बौद्ध संघ को हीनयान एवं महायान में विभाजित कर दिया गया। आइए आगे देखते हैं। अब चारों संगतियां एक एक करके देख लेते हैं। जो प्रथम संगति हुई 483 बीसी में हुई, 483 बीसी में हुई। कहाँ हुई? इसका जो प्लेस था वो राजगृह था, सप्तपर्णी गुफा के पास। इसमें जो राजा थे अजातशत्रु थे, हर्यंका वंश से संबंधित थे, ये हर्यंका डायनेस्टी से। चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसमें 2 पिटक जोड़े गए, 2 पिटक जोड़े गए, सुक्त पिटक, विनय पिटक। सुक्त पिटक में क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं। इसको किसने संकलित किया? आनंद ने। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ के नियम। इसको किसने संकलित किया? उपाली ने। तो ये पहली संगति की इंपॉर्टेंट घटनाएं थी, हमने देख ली। आइए दूसरी संगति देखते हैं। दूसरी संगति कब हुई? 383 बीसी में। इसका स्थान क्या था? वैशाली था। रूलर कौन थे? कालाशोक, शिशुनाग वंश से संबंधित थे। देखिए, उनका वंश भी पूछ सकता है कि कालाशोक किस वंश से संबंधित थे, तो शिशुनाग वंश से संबंधित थे। चेयरमैन कौन थे इसमें, या अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर या सर्वकामनी। इसमें क्या हुआ? जो बौद्ध धर्म था 2 भागों में बट गया, 2 पार्टों में बट गया, स्थाविर और महासंघिक, 2 वर्गों में। देखिए, हुई कहाँ? वैशाली में हुई। राजा कौन थे? शिशुनाग वंश से संबंधित थे, कालाशोक। चेयरमैन कौन थे? साबक मीर या सर्वकामनी। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, दूसरी संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, स्थाविर और महासंघिक। आइए तीसरी बौद्ध संगति देखते हैं। देखते रहिए आप लोग वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए। एक भी पॉइंट बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं छूटा रहेगा, पूरा ब्रॉड में डिस्कस करेंगे अच्छे से। आइए तीसरी बौद्ध संगति देखते हैं। तीसरी बौद्ध संगति 251 बीसी में ही, 251 बीसी में। प्लेस क्या था? प्लेस था इसका पाटलिपुत्रा। राजा कौन थे? अशोक थे, ये मौर्य वंश से संबंधित थे। अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन कौन थे? ये थे मोगली पुत्तिस थे। वर्ग क्या हुआ? इसमें बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा गया। देखो, वहाँ 2 पिटक जोड़े गए हैं पहली बौद्ध संगति में, और तीसरी में एक जोड़ा गया, ये अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। तीसरा पिटक क्या नाम था? अभिधम्म पिटक। इसमें क्या हुआ? अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षुओं की जो शिक्षाएं थी, बौद्ध भिक्षुओं के समकालीन जो शिक्षाएं थी अशोक के समकालीन, उनको संकलित किया गया। ये तीसरी बात। प्लेस क्या है दोस्तों? पाटलिपुत्रा। राजा अशोक, चेयरमैन मोगलीपुत्तिस। क्या हुआ? तीसरा पिटक जोड़ा गया, अभिधम्म पिटक।
इसमें क्या है, अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षुओं की कहानियाँ थी या शिक्षाएं थी। तो आइए चौथी बौद्ध संगीति देख लेते हैं। चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति कब हुई, 78 या 81। देखिए हमने तीनों सन बताया, 78, 81, 72, 74। चारों में से कोई भी आ सकता है, आप उसको टिक कीजिए। 78 और 81 थोड़ा ज़्यादा एनसीईआरटी में दिया है। प्लेस क्या है इसका, कुंडलवन कश्मीर। रूलर कौन है, कनिष्क थे। ये किससे संबंधित थे, कुशाल डायनेस्टी से संबंधित थे। चेयरमैन कौन थे, वसुमित्र। वाइस चेयरमैन कौन थे, यानी उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। इसमें क्या हुआ, बौद्ध धर्म दो समाजों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। तो ये चौथी बौद्ध संगीति थी। अब देख लेते हैं हीनयान और महायान क्या होते हैं। देखिए हीनयान और महायान, हीनयान क्या है, पहले हीनयान को देखिए फिर महायान। ये मूर्ति पूजा करते हैं, मतलब मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। महायान क्या है, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। हीनयान गौतम बुद्ध को मनुष्य मानते हैं, महायान गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं। इनका कोई तीर्थ स्थान नहीं है हीनयान का, और महायान के 4 तीर्थ स्थान हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार में पाए जाते हैं। बाकी सब स्थानों में महायान पाए जाते हैं। देखो 2-3 बातें याद रखिए, ये मूर्ति पूजा में हीनयान विश्वास नहीं करते, महायान करते हैं। हीनयान गौतम बुद्ध को मनुष्य मानते हैं, महायान गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं। और हीनयान ये इनके तीर्थ स्थान है, और इनके कोई तीर्थ स्थान नहीं है, मतलब इनके 4 तीर्थ स्थान है और इनके नहीं है। तो ये हो गया। अब आइए बुद्ध के सिद्धांत देख लेते हैं। बुद्ध ने एक अष्टांगिक मार्ग दिया। जैसे बुद्ध ने नहीं बताया कि दुख है तो दुख का कारण है तो निवारण है, ठीक है। तो ये जो 4 सिद्धांत उन्होंने बताया, उन्हीं में से एक ये है अष्टांगिक मार्ग, जो निवारण वाला वो है, उसमें बुद्ध ने सिद्धांत बताया। पहला क्या इन्होंने बोला, सम्यक दृष्टि। अगर आपकी चीज़ें सम्यक रहेंगी तो सब कुछ आपका अच्छा रहेगा। सम्यक रूप में चलिए, जो देखना भी है ना तो सम्यक देखिए। दृष्टि सम्यक, संकल्प सम्यक। संकल्प से इनका तात्पर्य क्या, कि कुछ भी अब आप सोचते हैं, कुछ भी बोल देते हैं कि हमें ये करना है, तो सम्यक रूप से करिए जिसे आप पूरा कर सकें, क्योंकि संकल्प की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो सम्यक कर्मांत, ऐसे सम्यक सम्यक वाक, जो बोलिए भी तो सम्यक बोलिए। सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि और सम्यक दृष्टि या सम्यक स्मृति। सम्यक समाधि और फिर नहीं, सम्यक स्मृति फिर सम्यक समाधि। पहले क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक वाक, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। मतलब एक एक स्टेप करके 8 उन्होंने बता दिए रास्ते। 8 इन चीज़ों को फॉलो करते हुए समाधि तक पहुँचेंगे दोस्तों। और आगे देखते हैं कि इतना तो हमने बौद्ध धर्म के बारे में, उनकी संगतियाँ देख ली, उनके पूरी जीवनी देख ली हैं, उनके गुरु कौन थे ये देख लिया, और सारी चीज़ें हमने जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित हो सकती थी सबको डिस्कस किया। तो दोस्तों आप सभी लोगों को अगर पूरा वीडियो से कुछ भी नॉलेज थोड़ा तक मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों कुछ भी आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ तो शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।